एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत है कहानी जीएसटी। नमस्ते, मेरा नाम है मुकेश। ये बात है पिछली गर्मियों की छुट्टियों की। वे छुट्टियां कुछ खास थी क्योंकि मैं और मेरे 3 दोस्त रमेश, सुरेश और गणेश एक साथ गोवा घूमने जाने वाले थे। इस बार छुट्टियों में हम सब खूब मजे करेंगे। ये हाँ, मुझसे तो अब इंतजार ही नहीं होता। चलो अब बिना समय गवाए स्टेशन जाकर टिकट बुक करवा लेते हैं, फिर पैकिंग भी तो करनी है। बेटा, सब सामान रख लिया? हाँ माँ, सब रख लिया। हम चारों दोस्तों ने अपना सारा सामान पैक कर लिया। गोवा जाने का दिन आखिर आ ही गया। हम सभी बहुत उत्साहित थे। अरे देखो देखो, हमारी ट्रेन आ गई। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। मैंने होटल बुक किया और हम स्टेशन से सीधा वहां पहुंच गए। सर, मैंने आपके होटल में मुकेश के नाम से 4 लोगों के लिए एक कमरा बुक किया है। जी सर, कृपया आप चारों अपने आधार कार्ड दीजिए। होटल के कर्मचारी ने सबके आधार कार्ड की फोटोकॉपी की और हमें अपने रजिस्टर में हस्ताक्षर करने को कहा। मैंने हमारे कमरे की चाबी ली, लेकिन जैसे ही मैं सामान लेकर सीढ़ियों की ओर मुड़ा, मुझे कुछ याद आया। सर, क्या आप मुझे मेरे आधार कार्ड की फोटोकॉपी दे सकते हैं? जी सर, लीजिए। हम एक बहुत जरूरी काम करना तो भूल ही गए थे। अरे मुकेश भाई, बताओ क्या लिख रहे हो? अरे यहाँ भी पढ़ाई। अरे कुछ बोलोगे? हमें हमेशा फोटोकॉपी का उद्देश्य उस पर जरूर लिखना चाहिए। मैं तो कहूंगा कि तुम सब भी जरूर लिखो। मुकेश ने फोटोकॉपी पर लिखा, इस आधार कार्ड की फोटोकॉपी का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इसका उपयोग होटल गिरीश इन में एक कमरा बुक करने में किया जाएगा। ऐसा करने से आपके दस्तावेजों की दुरुपयोग होने की संभावना कम हो जाती है। अरे मुझे भी दिखाओ कि इसे कैसे लिखना है। और मुझे भी। चलो, मेरे लंबे होने का कुछ तो फायदा हुआ। अगले दिन हम सभी गोवा घूमने निकल पड़े। सर, हमारा बिल दे दीजिए। लीजिए सर, आपका बिल हुआ 2499 रुपये और 18% जीएसटी के साथ हुए कुल 2949 रुपये। लीजिए सर, आपके 2799 रुपये। अरे ये तो कम है, पूरे पैसे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हमारे इतने ही रुपए बनते हैं। आपने जीएसटी अधिक लगाया है। नहीं, मैंने बिल्कुल सही बिल बनाया है। मैं यह काम रोज करता हूँ। नहीं। अरे हाँ, मैं बता रहा हूँ, मैं ये काम रोज करता हूँ। नहीं नहीं, गलत करते हाँ, हैं आप। बिल्कुल सही बिल बनाया है। इतना शोर सुनकर होटल के मैनेजर साहब भी वहां आ गए। मैंने उन्हें पूरी बात बताई और उन्हें वह बिल भी दिखाया। सर, जितना बिल में लिखा है आपको उतना पेमेंट तो करना ही होगा। लेकिन यह तो गलत है। क्या आप नहीं जानते कि जीएसटी के नियम और शर्तें बदल गई हैं? अरे मुकेश, हमें देर हो रही है और टैक्सी भी आ गई है। रमेश, ये लोग ज्यादा पैसे मांग रहे हैं। लेकिन क्यों? क्योंकि इन्होंने जीएसटी अधिक लगाया है। सर, मुकेश ठीक कह रहा है। हम उतने ही रुपए देंगे जितने उचित हैं। हमें देर हो रही है, हमारी बात समझिए। वह सब मैं नहीं जानता। मैं आप लोगों को बिना पूरे पैसे दिए जाने नहीं दूंगा। अब हम इन्हें कैसे समझाएं? दोस्तों, हमारी ट्रेन ना छूट जाए। क्या इन्हें समझाने का कोई और तरीका नहीं है? अब हम क्या करें? टैक्सी वाला भी हमारा इंतजार कर रहा है। तभी मुझे ख्याल आया कि भारत सरकार की वेबसाइट पर जीएसटी की सारी जानकारी दी गई है। यह देखिए, 18 जुलाई 2022 के बाद जीएसटी के नियम और शर्तें बदल दी गई हैं। इसके मुताबिक यदि आपके बिल की न्यूनतम राशि 1001 रुपए और अधिकतम राशि 7500 रुपए है, तो उस पर 12% जीएसटी लागू होता है। और यदि वह राशि 7500 रुपए से अधिक है, तो उस पर 18% जीएसटी लागू होता है। हमें माफ कीजिए सर। अब से हम बदलते नियमों की पूरी जानकारी रखेंगे और उन्हें आज से ही लागू करेंगे।
फिर उचित बिल भरकर हम चारों टैक्सी में बैठकर स्टेशन के लिए रवाना हो गए। जल्दी चलो। सही समय पर स्टेशन पहुंच गए। यात्रीगण कृपया ध्यान हम गोवा से छुट्टियों की बहुत सारी मीठी यादें लेकर घर जा रहे थे, तो यह थी हमारी गर्मियों की छुट्टियों की रोमांचक कहानी। अभी आप सुन रहे थे कहानी जीएसटी। अकादमिक समन्वय प्रोफेसर उषा शर्मा। आलेख डॉक्टर गिरीश कुमार तिवारी। वाचन देवव्रत शर्मा, मयंक विज, अभिषेक शर्मा, ज्योति देसवाल, ऋषभ महाजन। निर्माण सहयोग याचना गुप्ता, भावना खेड़ा। राष्ट्रीय साक्षरता केंद्र प्रकोष्ठ NCERT। यह कार्यक्रम पावन प्रोडक्शंस के सहयोग से NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया है।